Hey, future bankers, are you serious about cracking the banking examination this year? In this video, I'm giving you a powerful, detailed 120-day strategy that includes free resources, a device plan, and a smart study technique that can take you from zero to selection. Let's get started. सो ये आईबीपीएस का कैलेंडर है 2025 का, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोला गया कि 27 जुलाई को होगा, ऑफिसर्स के 1 का मतलब आरआरबी का, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो 30 अगस्त को है। और ऐसे 3 डिफरेंट डेट्स में होगा। और मेंस एग्जामिनेशन बोला गया कि 13 सितंबर को होगी, ठीक है। और वही जगह ऑफिस असिस्टेंट का बोला गया कि 9 नवंबर को होगी। यहाँ पे काफ़ी समय है आपके पास। और अगर आईबीपीएस की बात की जाए तो आईबीपीएस पीयू का एग्जाम जो है वो 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। और क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है, जिसको अभी नामकरण करके कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स कह दिया गया, उनका एग्जामिनेशन जो है वो 6 से 14 के बीच में। और मेंस एग्जामिनेशन इसका 29 नवंबर को फिक्स है और इसका 1 फरवरी को फिक्स है, 2026 का, ठीक है। सो ये कैलेंडर है इस साल का। और अगर अभी तक कोई आलसी ऐसा होगा जो सिलेबस नहीं देखना चाह रहा होगा इंटरनेट से, तो उसके लिए मैंने सिलेबस भी निकाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए आपको सिलेबस उसका पता ही होना चाहिए, तो बेसिक नेसेसिटी है। अगर ये आपको नहीं पता तो एग्जाम में क्यों ही बैठे। तो ये सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वो प्रीलिम्स का था और ये मेंस का है। होपफुली आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपके प्रिपरेशन को 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फेज 1 जो होगा वो पहला 1 महीना, फिर दूसरा 1 महीना फेज 2, फिर तीसरा महीने में फेज 3 और चौथे महीने में आपका फेज 4, ठीक है। आपके पास लगभग 4 महीने हैं अभी। तो फेज 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। आपको बेसिक सारी चीजें आनी चाहिए फाउंडेशन में। जैसे क्या? जैसे कि मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको आपको बेसिक फाउंडेशन बिल्डअप करना होगा, ठीक है। बहुत हार्ड लेवल नहीं पूछता है, क्लास 10 का लेवल ही पूछता है, लेकिन क्लास 10 के मेथड से अगर बनाएंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो वो फाउंडेशन आप बिल्ड कैसे कर सकते हैं? आप यूट्यूब रिसोर्सेज में जा सकते हैं, आप किसी के लेक्चर्स दे सकते हैं, आप ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। आई वुड से कि यूट्यूब में सब फ्री कंटेंट अवेलेबल है। हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ जाके देखिए और वहां से आप एक फाउंडेशन बिल्डअप कर लीजिए, ठीक है। रेसिंग में आपका सिलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल्स, ये सब बेसिक चीज पूछता है। इंग्लिश में आपको ग्रामर्स का बेसिक सब करना है, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल का है ना बुक, उससे आप 120 रूल्स पढ़ सकते हैं ग्रामर का बेसिक्स का। और उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और करंट अफेयर चाहे तो आप डेली आधा घंटा दे सकते हैं अभी, ठीक है। तो डेली का प्लान कैसा रहेगा कि आप डेली कम से कम 2 घंटा तो मैथ्स में दीजिए, क्योंकि मैथ्स में अगर आप बिगनर हैं और अगर आपको मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है, और अगर होगा तो भी आपको टेक्निक्स पता चलेंगे कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को कितना इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सबको बनाने आता होगा, ठीक है, लेकिन सही टाइम पे बनाना, सही अप्रोच से बनाना, तो वो अप्रोच अभी आप सीखेंगे, तो वो फाउंडेशन बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। 2 घंटा मैथ्स को दीजिए, 2 घंटा रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग में आप पजल्स में सीखेंगे थ्रेड मेथड, ठीक है। कैसे सर्कुलर जब आएगा तो उसको ओपन करके थ्रेड बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आप सीखेंगे। फिर इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल का कोर्स कर सकते हैं, निमिषा बंसल का फाउंडेशन क्लास कर सकते हैं, जिसमें नाउन प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स, इसमें नाउन प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स ये सब के बारे में आप फाउंडेशन सीखेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे कि जैसे माउंट एवरेस्ट के सामने द आर्टिकल लगता है कि नहीं, किसके सामने लगता है, ये सब बेसिक चीजें जो है आप अभी फाउंडेशन में करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप ये सब नहीं चलेंगे, इसके बाद आप रिवाइज में चल जाएंगे। इसलिए फाउंडेशन में अभी आराम से टाइम दीजिए, सबको टाइम दीजिए और आराम से करिए, स्लो पेज में, सबको दिमाग में बैठाते हुए, ठीक है। रिविजन करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, अभी खाली पढ़ने में ध्यान दीजिए। जो चीज नहीं पता उसको जानने में ध्यान दीजिए। और 3 मिनट 30 मिनट आप जीके में दे सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। या तो आप कोई लेक्चर देख लीजिए, वीडियो आते रहता है हर दिन का करंट अफेयर का, बैंकिंग का, कोई भी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, सब अच्छा है। या फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं 30 मिनट से, कि 10-15 पेज का कोई मंथली पीडीएफ निकाल के, या फिर डेली पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं ऑप्टिमम सी ये सब का, ठीक है। तो वहां से आप जीके कर लीजिए। जीके के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी वीडियो हम बनाए हैं, आप चाहे तो उसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब से कॉन्सेप्ट सीखिए, यूट्यूब में फ्री कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है। यूट्यूब में चाहिए अड्डा, लर्निंग नीति, करियर डिफाइनर कौशिक मोहंती का इतना सारा वन शॉट वीडियो लंबा लंबा बनाया हुआ, 6 घंटा 5 घंटा ऐसे करके दीजिए। परसेंटेज को एक चैप्टर लीजिए, परसेंटेज 5-6 घंटा दिए, 2 दिन में परसेंटेज खत्म। अब 2 दिन में आपको उसका फाउंडेशन सब कुछ आ गया, कि जितना भी अंडर गोल्डन रेशियो मेथड जितना भी होता है वो सब आपको समझ में आ गया। अब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करना है ये भी हम कौन सा एक अलग स्ट्रेटेजी वीडियो बना दिए, आप उससे चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करिए फेज 1 में। फेज 1 पूरा फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर होगा, इसमें आपको कुछ इधर नहीं करना, मॉक्स तो बिल्कुल नहीं लगाना। फेज 1 में कोई मतलब नहीं मॉक्स लगा के, मार्क्स कमाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे प्रिपरेशन। तो ऐसा ये हरकत नहीं करना, समझदारी से काम लीजिए, आराम से आप फाउंडेशन बिल्डअप करिए फेज 1 में। नाउ कमिंग टू फेज 2।
फेज 2 आपका रहेगा प्रैक्टिस और सेक्शनल मास्टरी के लिए, ठीक है। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए, जैसे आप परसेंटेज सब कुछ पढ़ चुके थे, आप परसेंटेज का आप टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट उसको दीजिए, ठीक है। या फिर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, या तो क्वांट होगा या तो रीजनिंग होता है, इंग्लिश होगा, या तो तीनों में स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। जैसे मेरा रीजनिंग इंग्लिश ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्वांट्स मेरा वीक नहीं था, बट ये कि रीजनिंग कंपेरेटिवली मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है। फर्दर ऑफ द डे चाहे तो रीजनिंग का आप बना सकते हैं और डीआई सेट्स क्वांट्स में लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आप बेसिक फाउंडेशन पढ़ चुके हैं परसेंटेज ये सब के बारे में। शुरू में आपको डीआई करना नहीं है, जब ये बेसिक फाउंडेशन बिल्डअप होगा उसके बाद ही आप डीआई बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप डीआई का सेट लगाना चालू करते रहे क्वांट्स का, रीजनिंग का आप खाली आपको प्रैक्टिस करना है फेज 2 में। खाली क्वेश्चन लीजिए, जहां से क्वेश्चन मिल रहा है लेते रहिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए भी गाइडली का जो बंडल कोर्स है बहुत हेल्पफुल है। अगर आप उसे परचेस कर सकते हैं तो एकदम कर लीजिए, बट अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में उस लिंक दे दिया है। यहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से गाइडली का बंडल कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इस मिस्टर अदिति सीईओ इस चैनल में जाके पूरा गाइडली का बंडल कोर्स ले सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे पेड हाई लेवल अड्डा का सीरीज है, सब कुछ है जो आपका काम है। जो रिसोर्स मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए यूज किया था वो सारा मैं इधर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। जीए के प्रीवियस कंपाइल्ड क्वेश्चन जितने भी आए थे इनके, जितना भी प्रीवियस कंपाइल्ड क्वेश्चन था, या फिर गाइडली का बंडल कोर्स में देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। ये मेंस का है, प्री का भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डीआई मिल जाएंगे, डीआई का बंडल कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से आप आज आपके देख सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द वीडियो, आपको डीआई सेट लगाना है, पजल सॉल्व करना और टॉपिक वाइज सेक्शन टेस्ट देना है। सिर्फ प्रैक्टिस में ध्यान देना आपको फेज 2 में। डेली प्लान यही रहेगा कि एक सेक्शनल ईच ऑफ क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश आप दीजिए। प्रैक्टिस करिए आरसी को, प्रैक्टिस करिए क्लोज टेस्ट को, प्रैक्टिस करिए एरिया स्पॉटिंग को, ठीक है। अब धीरे धीरे आप अपना जो टाइम का वेटेज है वो करंट अफेयर में बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो 1 आवर डेडिकेटेड करंट अफेयर्स कीजिए, क्विजेस सॉल्व करिए। एक मॉक टेस्ट हर 4 दिन में तो दीजिए ही। प्रैक्टिस में आ गए ना, फाउंडेशन आपका बिल्डअप हो ही चुका है, तो आप मॉक टेस्ट भी देना चालू कर दीजिए। और एक छोटा सा टिप देते हैं कि अगर आपको एरर लॉग बुक मेंटेन करना है तो आप कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब तीसरे फेज में क्या करेंगे, थर्ड महीना में आप फुल मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। अभी तक आप सेक्शनल दे रहे थे, ठीक है। अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए मतलब कैपेबल हो चुके हैं। अभी तक आप 20-20 मिनट का वीडियो मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब आप 1-1 घंटा बैठ के देंगे। 3 फुल मॉक टेस्ट तो दीजिए ही दीजिए एक वीक में। मेरा आखिर में पहुंचते पहुंचते ऐसा हो गया था कि दिन भर में हम खाली मॉक ही दे रहे हैं और 2-3 मॉक 2-3 मॉक 2-3 मॉक तो दिए ही जा रहे हैं मिनिमम, ठीक है। एनालाइज करिए हर एक मॉक को, एक्यूरेसी, टाइम स्पेंड, इंप्रूवमेंट, ये सब कुछ चेक करिए, ठीक है। रिवाइज करिए शॉर्ट ट्रिक्स को जो क्वांट्स और रीजनिंग का है, ठीक है। क्वांट्स में बेसिक बेसिक जैसे रेशियो मेथड यूज करके आप बनाएंगे ये क्वेश्चंस। शुरू शुरू में फाउंडेशन जब आप करेंगे तो आप बेसिक मेथड से बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप वो सब मेथड से कंफर्टेबल होते जाएंगे। रीजनिंग में थ्रेड मेथड आप यूज करेंगे, ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ये सब वही बेसिक चीज ही है, ठीक है। इसके लिए भी डेली प्लान यही रहेगा कि 1 फुल लेंथ मॉक आप हर अल्टरनेट डे पे दीजिए। 1 आवर करंट अफेयर का रिवीजन करिए। 1 पजल 1 डीआई तो मिनिमम बनाइए। इसके ऊपर आप जितना बना सकते बनाइए, लेकिन इतना तो मिनिमम करना है। और जीके और बैंकिंग अवेयरनेस का कैप्सूल्स जो है या फेक क्लाउड के पीडीएफ में मिल जाता है, वो सबको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आपका जीके में फोकस और बढ़ जाएगा, ठीक है। फेज 4 में आते हैं। फेज 4 आपका रिविजन, स्ट्रेटेजी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर होगा। अभी तक आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, फुल लेंथ मॉक दे चुके हैं, ठीक है। मार्क्स शुरू में कम आ रहा था लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा होगा। अब आप फॉर्मुलाज जो भी है उसको रिवाइज करेंगे। वॉल्यूम्स ऑफ एरियाज में बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, ट्रिक्स आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये एवरेज का क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के वाइज बनाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स को आप रिवाइज करेंगे। हाई वेटेज टॉपिक पे अब आप ज्यादा फोकस करेंगे। लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं लाना है। आपको हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको हर एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक आपका वीक पॉइंट होगा, कुछ टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। मैंने बहुत लोग को देखा, कम्पिटिशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब वीक टॉपिक्स होता है। इसको छोड़ के भी बहुत लोग निकाल लेते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ना, आप पढ़िए, बट बिना किए भी हो जाता है। इसलिए फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक। आपको पता है कि एस आई सी आई से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। डीआई से सवाल आएगा ही आएगा, पाई चार्ट के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, बार ग्राफ के ऊपर आएगा ही आएगा। तो वो सब पे फोकस करिए ज्यादा, ठीक है। जितना ही मॉक्स दे सबको रिवाइज करिए। फाइनल वीक का प्लान यही रहेगा कि 5 फुल मॉक आप 7 दिन में तो दीजिए, लास्ट का 7 दिन। डेली सीईओ का रिवीजन आपको करना ही करना है, रिवीजन और पजल्स
रिवाइज करना है आपको पजल्स के टाइप्स, टीएस के टाइप्स और ग्रामर के रूल्स को, एक रियल एग्जाम टाइमिंग को सिमुलेट करना है अपने घर में बैठ कर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मन के रात को 12 बजे मॉक देने लगे, नहीं। अगर आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम जो है 8 बजे से 11 बजे के बीच है, ऐसा कुछ आपको पता चल गया, तो आप उसी टाइम पे एग्जाम देने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप अभी इस प्रोसेस में डाउट करेंगे, आई नो, बट ये बहुत हेल्पफुल करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सोर्सेस। यूट्यूब के सोर्सेस के लिए आपके पास हर्षाल अग्रवाल है, कमेंट्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौशिक मोहंती सर का फाउंडेशन पीरियड में आप कौशिक मोहंती सर को देखिए, इधर उधर कहीं मत जाइए, आपका अच्छा खासा फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हर्षाल अग्रवाल के पास चलिए, ठीक है। रीजनिंग में स्टार्ट करिए, पजल कैसे सॉल्व करना है तो अंकुश शांबा का देख सकते हैं, या फिर सौरभ सर है, बहुत सारे सर हैं, जिसका कंपैटिबल लगे पजल, रीजनिंग, आईबीपीएस या बैंक एग्जाम लिखिए, जो आता है 2-4 लोग का देख लीजिए, जिससे कंपैटिबल लगे आप उसका वीडियो देख लीजिए। निमिषा बंसल इंग्लिश के लिए वेरी गुड, ठीक है। वेबसाइट में आते हैं, वेबसाइट क्या क्या हेल्प करेगा, जैसे बैंक का जड्डा है, फेस क्लाउड है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, कैप्सूल्स मिल जाएंगे। फेस क्लाउड, इसमें तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब साइट का आप यूज कर सकते हैं। मॉक्स देने के लिए तीन तो बेस्ट मार्केट में जो चलते रहता है, 3-4 वही है। गाइडली है एक सस्ता और अच्छा एग्जाम लेवल है। स्मार्ट किड है जिसका एनालिसिस बहुत अच्छा है, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक है, लेकिन वो थोड़ा एग्जाम से ज्यादा हार्ड पूछता है, पता नहीं क्यों, तो आई वोंट रिकमेंड दैट। ऑलीपोड भी अच्छा ही है, ठीक है। ये सब का यूज करिए। स्ट्रेटेजी यही रहेगा, बहुत लोग के लिए हेल्पफुल रहता है, बहुत लोग के लिए नहीं रहता है। आई पर्सनली डिडेंट यूज इट, बट मैंने इसका बारे में बहुत सुना, मैंने इसके बारे में बहुत सुना और बहुत लोग के लिए हेल्पफुल रहता है पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट का सेशन लीजिए, और उसके बाद 5-10 मिनट ब्रेक लीजिए, और फिर सेशन स्टार्ट करिए, 50 मिनट, 55 मिनट, जितना भी है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोग कॉन्सेंट्रेट करके एक बार बैठ नहीं पाते हैं, मेरा अलग है, मैं कंटिन्यू अगर बैठा हूँ तो 4-5 घंटे कंटिन्यू कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ सकता हूँ। तो मेरे लिए मैंने ये टेक्निक स्पेसिफिकली यूज नहीं किया, बट बहुत लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा है, इसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। एक एरर लॉग बुक बनाइए, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक आपको जब बनाते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये आपका वीक पॉइंट है। मेरे लिए पर्सनली जो था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक था मेरा, तो हम उसको कभी पढ़ के गए ही नहीं, हम पढ़ने की कोशिश तक नहीं की, मुझे क्वेश्चन आता था हम छोड़ देते थे। लेकिन फिर भी एग्जाम निकालने से मतलब है, हर टॉपिक करने से मतलब नहीं। स्टिकी नोट्स बनाइए, ठीक है। स्टिकी नोट्स में आप लिख लीजिए आपको जो भी करना है, आप मॉक का ट्रैकर बना सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज से हम अवॉइड करने बोलेंगे, वो है टेलीग्राम में से पीडीएफ कवर करना, ठीक है। पीडीएफ लीजिए, गाइडली बंडल को इसलिए 50 डेज का, आप आराम से 50 डेज उसको बनाइए। अब यही नहीं कि गाइडली बंडल को कोर्स ले लिए, उसके बाद अलग प्लेटफॉर्म का और कुछ ले लिए, उसके बाद अलग प्लेटफॉर्म का और कुछ ले लिए, फिर अलग प्लेटफॉर्म का और कुछ ले लिए, और ऐसा पूरा पीडीएफ से हार्ड ड्राइव बांट रहा, तो ये चीज नहीं करना, वो फिर नहीं होता है। किसी एक सोर्स पे रहिए, ठीक, और उसको करिए, खत्म करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर पीडीएफ्स आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक सारा पीडीएफ मिल जाएगा, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड द गाइडली बंडल कोर्स पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश विद निमिषा बस कभी मिल जाएगा, लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव विद एसपी बागची, ये इसका जितना ही बुक है, सर्विस क्वांटम कैट, ठीक है। जितना भी आपको पीडीएफ चाहिए आपको लगभग सब मिल जाएगा, इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगा। सो स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रैक्टिस डेली, स्टडी हार्ड, एंड होपफुली किसी बैंक में कभी मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।